जब हम बात कर रहे हैं बदलाव हुआ के या चीज़ें ग्राउंड पर जो-जो नज़र आ रही हैं, आप जो अभियान चला रहे हैं, नमो शक्ति रथ, मुझे लगता है दुनिया में अपनी तरह का पहला ही अभियान है, पहली पहल है। तो पहले भी जब इंटरव्यू किया तब आपसे बात हुई कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आपने ये शुरुआत की। अब तक का क्या-क्या अनुभव है और कितना कवर किया जा चुका देखिए, है? अब तक हम लगभग 2 लाख टेस्ट कर चुके हैं नमो शक्ति रथ के तहत। ये पिछले साल 17 सितंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारी मातृशक्ति के लिए हमेशा से संवेदनशील होते हुए सोचने का काम किया है, नीतियाँ बनाने का काम किया है, तो हम भी चाहते थे कि कोई ऐसा पैरामीटर शुरू किया जाए, एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें हम उन माताओं बहनों के लिए अपनी मातृशक्ति के लिए काम कर सकें जिनको इस बात की जानकारी का अभाव है या जानकारी नहीं है या वो सुविधा नहीं है, इसकी वजह से उनका कहीं नुकसान ना हो। और आज की डेट में स्तन कैंसर लगभग 26 से 27% जो केसेस आते हैं महिलाओं के कैंसर के, उसमें से 27% केसेस स्तन कैंसर के होते हैं। और अगर समय से उसकी जांच हो जाए, पता लग जाए, समीक्षा हो जाए, तो वह बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है, उनकी जान भी बचाई जा सकती है और बल्कि बहुत सिंपल प्रोसीजर के साथ, सिंपल ओरल मेडिसिन्स के साथ भी उसका इलाज किया जा सकता है, अगर समय से ये पकड़ा जाए। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और मुझे आज कहने में संतुष्टि है इस बात की कि 2 लाख टेस्ट के अंदर लगभग 10,000 ऐसे केसेस आए हैं जो रेड केसेस हैं और उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उनको पहुंचाया जाएगा ताकि उनको समय पे वो सारी सुविधाएं मिल सकें और मुहैया हो सकें जो सरकार द्वारा भी प्रायोजित कराई गई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत के द्वारा हो या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके द्वारा हो, ताकि वह व्यवस्था का फ़ायदा, मेडिकल व्यवस्था का फ़ायदा, एक इंश्योरेंस वर्ल्ड हेल्थ कवरेज का फ़ायदा उनको मिल सके। हरियाणा से शुरू किया, यूपी तक भी पहुँचा के नमो शक्ति जी, रथ, कहाँ तक ले जाने का ये आपका हरियाणा, प्रयास है? यूपी, दिल्ली दिल्ली। तीनों प्रदेशों में चल रहा है और इसको और व्यापक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हरियाणा से हूँ, हरियाणा से आता हूँ, तो हुँ। सबसे पहले हरियाणा से शुरुआत की और टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम पूरे हरियाणा के अंदर इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को आने वाले 1.5 साल के अंदर हमारी जितनी मातृशक्ति पूरे हरियाणा में है, 30 साल से ऊपर की उम्र की, उन सबके हम स्क्रीनिंग करेंगे। देखिए, काबिल-ए-तारीफ़ है कि हरियाणा तो ख़ास तौर पर आप कह रहे हैं ना हरियाणा से आता हूँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसे माना जाता है, उसमें हरियाणा के एक नेता महिलाओं की पीड़ा को, कष्ट को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो देखिए, जाती ये है। बात इसलिए भी महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि हमारी मातृशक्ति अपनी चिंता किए बिना हमेशा परिवार की चिंता करते हैं, घर की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, अपने पति की चिंता करते हैं और घर सँभालती हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी चिंता करने का समय हमें भी निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मातृशक्ति स्वस्थ है, तो हमारा परिवार स्वस्थ है। अगर हमारा परिवार स्वस्थ है, तो हमारा प्रदेश स्वस्थ है। हमारा प्रदेश स्वस्थ है, तो हमारा देश स्वस्थ है। आप जब इन कैंप्स में जाएँ, आप देखें, कभी आपको जाना चाहिए अगर आपको मौका मिले। आप भी एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार महिला हैं, तो और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप भी लोगों तक अपील करें और ये मैसेज पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जहाँ पर जानकारी का अभाव होने की वजह से लोगों को ये दिक्कत समस्या का सामना करना पड़े, आज की इस तकनीकी दुनिया में मुझे लगता है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया है। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इंडियन कंपनी है जिन्होंने इसकी शुरुआत की और अब ये अनेकों देशों में जाकर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे प्रदेश में क्यों नहीं, हमारे गाँव में क्यों नहीं? तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए और किस तरीके से, आप देखिए, मैंने बुज़ुर्ग माताएँ बहनों को देखा है जो आती हैं, अपना टेस्ट कराती हैं, फिर जाकर अपनी बहुओं को, बेटियों को भी लेके आती हैं और किस तरीके से वे टेक्नोलॉजी से डरती नहीं हैं। आज की हमारी मातृशक्ति टेक्नोलॉजी को समझती है, तकनीक को समझते हुए आगे बढ़ती है और समझती हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और हमारे को इसको आगे क्यों लेके जाना है और आगे 4 लोगों तक ये अपना मैसेज क्यों पहुँचाना है। अच्छा, अवेयर भी बहुत हुई होंगी महिलाएँ, अब तो बहुत सारी महिलाओं को पहले ही पता होता है कि नमो शक्ति रथ ऐसे-ऐसे जी। ये जाँच की जाती कि है। हमने व्यवस्था मोबाइल बनाने का कारण यही था कि सारे लोग अपना काम छोड़ के रोज़ किसी मेडिकल कैंप में या अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं और मोबाइल व्यवस्था बनाने का कारण ये था कि हम किसी भी गली मोहल्ले और गांव तक अपनी ये सेवाओं को ले जा सकें,
ताकि वहीं डोर स्टेप के ऊपर ये मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके। और पूरे के पूरे गांव की स्क्रीनिंग करना, निरंतर लगातार कैंप लगाते रहना वहाँ पर। अभी हमारी लगभग 20 ऐसी मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं जो हरियाणा के अलग अलग विभिन्न कोनों में जा रही हैं, और पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी 40 से ज़्यादा ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो निरंतर रोज़ ये कैंप्स लगाने का काम कर रही हैं, ताकि हम अपनी माताओं बहनों को इस बीमारी से जानकारी भी दिला सकें और साथ साथ उनको आगे का रास्ता भी दिखा सकें। और ये बहुत ज़रूरी भी है आधी आबादी के लिए। और जी बिल्कुल। आप पहले ही नेता मुझे लग रहा है ऐसे कर रहे होंगे पूरे ही देश में या सांसद। खैर ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा कि पहले नहीं था, लेकिन कि कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मैं ज़रूर चाहता था कि कुछ हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जो जिसको हम शुरू करके उसको एक लॉजिकल एंड तक लेके जाएं। हमने लगभग 5000 टेस्ट एक दिन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, और अब ये विश्व की सबसे बड़ी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। महिलाओं को लेकर थोड़ा और बात करते हैं। महिलाओं की सियासत में भागीदारी कितनी है, प्रतिनिधित्व कितना है,